वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके साथ आपकी फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। ओके, ये हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड वो इंसान कौन है, कैसा पर्सनालिटी है, उनका नेम का इनिशियल क्या है, ये भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पाइल है, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज कर लेना है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका नेम का इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आप इस पाइल को चूज कीजिए। अगर एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है तो आप इस पाइल को चूज कर लीजिए। आप पाइल को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज कर सकते हो। ओके, सो वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, लव विद यूनिवर्स का, तो आप चाहो तो वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है मतलब कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, आपको पसंद आया है ये कार्ड, या फिर हो सकता है कि आपका नेम का इनिशियल्स ए से एन के बीच में है, इसी वजह से आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, इस पाइल को चूज़ किया है। सो जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है उन लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना वो जस्ट आपके अपोजिट के होने वाले हैं, आपके इक्वल होने वाले हैं, मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि वो इंसान आपको मिरर करने वाले हैं। आप जैसा भी होंगे, आपका पर्सनैलिटी जैसा भी होगा, आपका आत्मा जैसा है, आपका मनोभावना जैसा है, आपका चिंताधारा जैसा है, आपका देखने का नज़रिया जैसा है, उस इंसान का भी सेम टू सेम होने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, आप मेल होंगे तो वो फीमेल होंगे, आप फीमेल होंगे तो वो मेल होंगे। ओके, एंड दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में एक टक्कर का कनेक्शन रहेगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, वो आपसे थोड़ा सा फिजिकली एंड मटेरियलिस्टिक साइड से स्ट्रांग होने वाले हैं, थोड़ा सा आपसे लेवल में ऊंचा होने वाले हैं, दिख रहे हैं मुझे। बट आप दोनों सेम ही रहोगे। थोड़ा सा डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, स्टेटस का हो सकता है या फिर एज का हो सकता है, थोड़ा सा दिख रही है, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का एज का डिफरेंस हो सकता है। तो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन रहेगा, बनेगा, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट दिख रहे हो मुझे कार्ड्स के दौरान ही। सो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। ओके, पॉजिटिव रहें प्लीज़। डिवाइन पाइल 1 वालों के लिए गाइड करें, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड कब उनके साथ उनका मुलाकात होने वाला है। सो यहाँ पर है द एम्परर, किंग वाइब्स के इंसान हैं, किंग नेचर के इंसान हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वंस। नेक्स्ट यहाँ पर द हर्मिट, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस, फाइन, नाइट ऑफ वंस, एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, साथ में फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। एंड एरीज की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई दिखाई दे रही है मुझे। सो वागू की एनर्जी अलग से दिख रही है, पाइसेस की एनर्जी तो मैंने बता ही दिया है। सो यस, यही एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखो मुझे दिख रही है इस इंसान के पास खुद का कुछ है, खुद का कुछ चीज़ों को लेकर इस इंसान को थोड़ा बहुत घमंड भी है। ये जो इंसान है डेफिनेटली किंग के वाइब्स में हमेशा रहते हैं, खुद की इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, खुद को जो अच्छा लगता है उस चीज़ को खरीद लेते हैं, खुद को जो अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ से दूर रहते हैं, इंसानों से भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बातें करते हैं, गिने चुने दोस्त रखते हैं, ऐसे टाइप्स के इंसान हैं। एंड दिख रही है अकेला रहना, आइसोलेशन में रहना इनको बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा ना आइसोलेशन को देखा है, फेस किया है, जिसकी वजह से अभी ये इंसान अंधेरे से नहीं डरते हैं, अकेलेपन से नहीं डरते हैं। अभी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकलिटी आ चुका है, ये इंसान भावनाओं में बहुत कम बहते हैं, ऐसे टाइप्स के इंसान हैं। जब ये इंसान खुश रहना चाहते हैं तब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से खुशी को एक्सेप्ट करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, क्योंकि इस इंसान के पास इनफ रिसोर्सेज हैं जिसके दौरान ये खुशी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, पार्टी रख सकते हैं। एंड दिख रही हैं मुझे जो भी करते हैं बहुत स्ट्रांगली करते हैं, इनके पास पैसा बहुत सारा है, फैमिली का सपोर्ट भी है, हालांकि ये इंसान फैमिली का सपोर्ट लेते नहीं हैं। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर अगर जॉब भी करते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनको इनकम होता है। इनका जो इनकम है ये तो मुझे दिख रही है एक महीने का 1 से 1.5 लाख से तो ऊपर ही है। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे 40,000 की एनर्जी मिल रही है। ओके, एंड इस इंसान को जब कोई चीज़ पसंद आता है ये इंसान जस्ट भागकर उस चीज़ को ना खरीद लेते हैं, या फिर उस चीज़ को
पा लेते हैं, छीन लेते हैं, ऐसे टाइप्स की एनर्जी दिख रही है। एंड इनके लाइफ में बहुत सारे गुड न्यूज़ आते रहते हैं, इनका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है इनका, सिवाय लोगों के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ना फरेबी देखे हैं, बहुत सारे इंसानों ने इनको ठगा है पहले, जिसकी वजह से ये इंसान अभी किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। फाइन, सो ऐसे टाइप्स की पर्सनैलिटी इनका दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं कि आपके साथ इनका मुलाकात कैसे एंड कब होने वाला है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ रफाइल एंड नेक्स्ट यहाँ पर है द व्हील, वाओ, एंड और एक एपिफनी। ओके, सो देख लेते हैं ये इंसान से आपका जो मुलाकात है ना, मुझे मैक्सिमम दिख रही है कि अभी से लेकर आप जब भी रीडिंग देखोगे तभी से लेकर 19 दिन के अंदर मिनिमम मुझे दिख रहे हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, स्ट्रांगली हो जाएगा। आप उस इंसान के साथ मुलाकात करते ही ना एक वाइब्स को अनुभव करोगे। एंड मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 10 महीना लग सकता है, मैक्सिमम, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। एंड इस इंसान के साथ आपका मुलाकात सुबह हो सकता है या फिर संध्या काल में हो सकता है, मतलब कि जब सूरज ढल रहा हो एंड सूरज उग रहा हो, ऐसे टाइम पर आपके साथ इनका मुलाकात होने वाला है। सुबह के टाइम पर 6 बजे या फिर 5 बजे, या फिर आप मैक्सिमम कह सकते हो कि 7 बजे भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप 5 से 7 बजे के अंदर समझ लो कि सुबह के टाइम पर आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है, एंड शाम के टाइम पर। एंड सुबह कोई ऐसा सुबह होगा जहाँ पर आपको आकाश में ना चंद्रमा दिखाई देगा। ओके, एक सफ़ेद चंद्रमा हो सकता है आपको सुबह दिखाई दे। एंड मुझे दिख रही है अगर उनके साथ आपका मुलाकात रात के टाइम पर संध्या काल में होता है, तो उस टाइम पर जब सूरज डूब रहा होगा तो आसमान में बहुत सारे सितारे आपको नज़र आएंगे उसी टाइम पर, मतलब कि रात ना होकर भी बहुत सारे सितारे आपको दिखाई देंगे आसमान पर। कुछ अलग डिफरेंट होगा। आप दोनों का मिलन, आप दोनों का जो एक दूसरे के पास आना, जो डिवाइन टाइमिंग क्रिएट होना, वो बहुत ज़्यादा मिरेकल वे में होने वाला है। उस टाइम पर वेदर भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा वेदर नहीं होगा जहाँ पर आपको इरिटेट सा फील होगा। ओके, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ऐसा एक वेदर होगा। उस टाइम पर बारिश नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। एंड आपके साथ उनका मुलाकात मुझे दिख रही है कि किसी एक ऐसी जगह पर होने वाला है जहाँ पर कुछ मंगल कार्य हो रहा हो, जहाँ पर पूजा पाठ हो रही हो, मतलब कि कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च में आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है, किसी के शादी में आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है, मतलब कि जहाँ पर कुछ शुभ कार्य हो रहा हो। आपके घर में भी वो इंसान इनवाइटेड हो सकते हैं अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा हो। ओके, तो ऐसा मुझे दिख रही है कुछ, जहाँ पर कुछ शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, ऐसी जगह पर आपके साथ इनका मुलाकात होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो ऑलरेडी। हो सकता है आप दोस्त हो सकता है आप दोस्त नहीं हो, बस जान पहचान है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी दिख रही है। फाइन, सो शुभ घड़ी आते ही, आप दोनों का मिलन का टाइम आते ही आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करोगे। समय आप दोनों को एक साथ एक जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। फाइन, सो ऐसा ही कुछ दिख रही है मुझे। एंड उनका नाम का इनिशियल PINGAELW एंड KR हो सकता है। ओके, ये इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका नेम का इनिशियल्स N से लेकर Z के बीच में आ रहा है, इसी वजह से आपने इस पायल को चूज़ किया है। सो यस, आपके लिए है पायल नंबर 2।
जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो दोस्तों के साथ मज़े करना बहुत पसंद करते हैं। उनके बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे दिख रही हैं, एंड हमेशा दोस्तों के साथ ही घूमते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं, जगह जगह पर जाकर कुछ खाते पीते रहते हैं, दिख रही है मुझे। ओके, एंड ये लोग ना आपस में एक क्या बताऊँ, गैंग बनाकर घूमते हैं, जहाँ पर भी एक जाता है उसके साथ सब जाता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये फ्रेंडशिप गैंग का लीडर दिख रही है मुझे। मतलब कि उनके जो दोस्त है ना, वो बहुत ज़्यादा इनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों को मान कर चलते हैं। ये इंसान घर पे बहुत कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा। दिल के बुरे पर्सन एकदम से नहीं है, हेल्पिंग पर्सन है गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट हमेशा बिजी रहते हैं, ये एक चीज़ दिख रही है। ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्टी किस्म के भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। देख लेते हैं डिटेल में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिन लोगों ने भी पायल 2 को चूज़ किया है। देख लेते हैं उन लोगों का फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है, कब उनके साथ मीटिंग होने वाला है एंड कैसे होने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 4 ऑफ वांड्स। ओके, आप दोनों का शादी तो पक्का है जी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही शादी का कार्ड आया है, एंड ये दोनों ही ना काइंड ऑफ अरेंज मैरिज का कार्ड है। आप दोनों का शादी मुझे दिख रही है, लव कम अरेंज्ड होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा। अरेंज मैरिज के थ्रू आप दोनों का मुलाकात होगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि एक्चुअली क्या बात है। सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, एंड यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है। ओके, एंड फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, सो यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। तो देखो यहाँ से मुझे दिख रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसान घरेलू इंसान तो नहीं है। मतलब कि हो सकता है हॉस्टल में रहते हैं पढ़ाई के लिए, हो सकता है जॉब के लिए घर से बाहर रहते हैं, हो सकता है घर पे रहकर ही कुछ काम करते हैं बट घर पे नहीं रहते हैं। मतलब कि मैक्सिमम दोस्तों के साथ बाहर ही टाइम बिताते हैं, रात में सोने के लिए आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट जैसा भी है, ये इंसान घर के साथ बहुत कम अटैचमेंट रखते हैं, बट इनके फैमिली सपोर्ट इनको बहुत अच्छा खासा मिलता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा मुझे नहीं दिख रही है, बट इनका फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ही मैंने आपको कहा कि फिजिकल सपोर्ट, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट, सभी तरीके का सपोर्ट इनको उनके फैमिली ही प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान इतना फ्रीली घूम पाते हैं। ओके, एंड दिख रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का इंसान है, हमेशा हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, एंड मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान ना पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे अपने लाइफ में। बहुत बार लॉसेस फील होने के बाद, बहुत सारे डार्क एनर्जीज को फेस करने के बाद, बहुत सारे अंधेरे को झेलने के बाद ना, ये इंसान खुद को इम्प्रूव करने के बारे में अभी नहीं सोचते हैं। खुद को कहीं पर स्टैब्लिश करना है, खुद के लिए कुछ करना है, या फिर अपने लाइफ में कोई गोल, कोई टारगेट इनका मुझे नहीं दिख रही है। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा धक्का इन्होंने खाया है, जिसके बाद से ही इस इंसान ने सब कुछ भुलाकर, सब कुछ पीछे छोड़कर जस्ट नॉर्मली फ्रीली घूमते हैं। इनके दिमाग में ये इंसान अभी कोई भी टेंशन, हेडेक नहीं रखते हैं। ओके, इनके लाइफ से कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट ना गुजरा है, मुझे दिख रही है। ये जो टावर मोमेंट है, यही जिम्मेदार है इस इंसान की लाइफ का ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पहले इनके भी अंदर बहुत सारे ख्वाब थे, इनके भी अंदर बहुत सारे चाह थे, पाना था। ये इंसान भी पहले किसी इंसान को प्यार करते थे। ओके, इस इंसान के दिल में भी पहले बहुत सारे चीज़ें चलते थे, बट ये इंसान अभी पत्थर के बन चुके हैं। अभी जस्ट दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, जस्ट चीज़ों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बट कोई भी चीज़ ना इनके दिल के अंदर तक पहुंच नहीं पाती हैं। सभी चीज़ें इनके एक कान से अंदर जाता है, दूसरे कान से बाहर हो जाता है, दिल तक कुछ भी नहीं पहुंचने देते हैं। अभी ये इंसान झगड़े झमेले रिलेशनशिप से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी इन्होंने देख लिया है, देख चुके हैं। जब आपके साथ इनका मुलाकात होगा ना, तब आप जब इनके पास हिस्ट्री को सुनोगे, तब आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा झटका खाकर ना इन्होंने अपनी लाइफ को जस्ट चेंज होने दिया है।
तो आप इनके लाइफ में एंटर होने के बाद से चीज़ें नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा, मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में वो चाबी बनकर आओगे जो खुशियाँ उनको कभी नहीं मिला है, जिस खुशी के बारे में ये इंसान अभी जस्ट सोच भी नहीं सकते हैं। एंड मुझे इस पाइल के लिए दिख रही है कि आप दोनों का मुलाकात होते ही आप दोनों का शादी हो जाएगा। बहुत कम टाइम मिलेगा आप दोनों को शादी से पहले एक दूसरे को समझने का, जानने का। तो जिसको झटमंगनी पट शादी कहते हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनके फैमिली अभी इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इनके फैमिली अभी सोच रहे हैं कि शादी होने के बाद हो सकता है ये इंसान सुधर जाए, इस इंसान को अच्छा मार्गदर्शन हो जाए, इंसान फिर से वापस से नॉर्मल हो जाए। तो इसके वजह से इनके फैमिली के लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे दिख रही है। देख लेते हैं इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होगा एंड कब होगा। ओके, फर्स्ट आया है द हाई प्रेस्टेस। नेक्स्ट यहाँ पर है ओके डिसीजन, एंड यहाँ पर द चैरियट। तीनों ही मेजर अरकान आ चुका है आपके लिए, क्या ही बताऊँ। देखो मुझे दिख रही है आपके साथ इनका मुलाकात ना रात के टाइम पर होने वाला है, रात के टाइम पर, मतलब कि संध्या काल से 6 PM से लेकर 10 PM या फिर 11 PM के अंदर आपके साथ इनका मुलाकात होगा, जब भी होगा। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर उनका कोई कॉल टेक्स्ट, उनकी तरफ से कोई ऑफर आपके पास कहीं ना कहीं, आपके फैमिली के पास कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर ही आने वाला है। सुबह कुछ नहीं दिख रही है, मतलब कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा रात के टाइम पर। आपको इनके बारे में पता लगेगा, उनको आपके बारे में पता लगेगा रात के टाइम पर। सो यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि आप इनके लिए एक दवा की तरह काम करोगे, एंड वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं शादी से पहले आप दोनों जितना टाइम भी बात करोगे उसके दौरान उस इंसान को ना बहुत बेहतर फील होने लगेगा। हो सकता है आप एक हीलर हो सकता है आप एक मजिशियन की तरह काम करो, क्योंकि वो इंसान आपके साथ बातें करने के बाद और कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। वो इंसान एकदम से आपका हो जाएंगे, मुझे दिख रही है फर्स्ट मीटिंग के बाद से, या फिर फर्स्ट टाइम आप दोनों शायद मीट भी ना करो, फ़ोन पर बातें करो, ऐसा भी हो सकता है। बट आप कहीं ना कहीं उनको बहुत इम्प्रेस करने वाले हो। आपकी बातें सुनने के बाद वो इंसान सब कुछ भूल कर ना आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर ये जो कबूतर आपको दिख रहे हैं ना सफ़ेद, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में आती हुई सुख शांति को दर्शा रहा है। मतलब कि ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में आते ही या फिर आप उनके लाइफ में एंटर होते ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक सुकून सा, पीस सा महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द चैरियट। आपके लाइफ के जो भी गलतियां हैं, उनके लाइफ के जो भी गलतियां हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के गलतियों को माफ़ करके ना सुधारने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं आपके पास्ट के चीज़ों को आप उनके सामने रखने वाले हो, उनके पास्ट के सिचुएशंस को वो आपके सामने रखने वाले हैं खुलकर। आप दोनों ही उस टाइम पर पास्ट से मूव ऑन करके एक दूसरे को लेकर कैसे आगे जाया जाए इस चीज़ को लेकर कंसर्न होते हुए दिख रहे हो। एंड दिख रही है मुझे आपके साथ इनका मुलाकात किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहेगा, किसी गार्डन में, किसी सुनसान रास्ते पर, या फिर बहुत रात में 10-11 बजे जब सड़क सुनसान हो जाए, लोग आना जाना बंद कर दे, दुकानें बंद हो जाए, तो उस टाइम पर हो सकता है आप उनसे कुछ हेल्प मांगो या फिर वो आपसे कुछ हेल्प मांगे। तो ऐसे आप दोनों का बातचीत स्टार्ट हो सकता है। फाइन, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रही है। जहाँ पर भी होगा वहाँ पर बहुत शांति रहेगा। ओके, एंड आप दोनों का मुलाकात काइंड ऑफ मुझे दिख रही है कि अभी से लेकर मतलब कि आप जब भी रीडिंग देखोगे तभी से लेकर 22 से 24 दिन के अंदर होने वाला है, या फिर 22 से 24 दिन के बाद भी हो सकता है। मिनिमम दिख रही है एंड मैक्सिमम दिख रही है 7 महीने के अंदर आपके साथ उनका शादी तय हो जाएगा। फाइन, सो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर भी शादी तय होने का एक बहुत बड़ा संभावना दिखाई दे रही है। एक शादी का बहुत बड़ा योग भी बनती हुई दिख रही है। तो इस योग के अंदर अगर आपका शादी होता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर 7 महीने के बाद और एक शादी का योग बनती हुई दिख रही है तो उस टाइम पर तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड उस इंसान का नेम का इनिशियल्स मुझे दिख रही हैं कि CHPRSODENT एंड
पी तो शायद मैंने बता दिया है, सी, ओके, आई, ये इनिशियल्स उनका हो सकता है, ओ, ओके। सो यही दिख रही है मुझे। सो थैंक यू पाल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।